औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बनने जा रहे हैं ज़बरदस्त से काफ्ता कबाब। जी तो मैं कबाब जो है वो चिकन से बना रही हूँ जी। कुछ मेरे पास थाई पीसीज हैं, जिस तरह ये इनको बोनलेस करा लिया था, और कुछ मेरे पास चेस्ट पीस है, इनको भी छोटा छोटा क्यूब्स में कटा हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास ऐसे ही थे, मैंने कोई स्पेशल नहीं इनकी कटिंग की। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ सुथरा करके, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कोई चीज़ भी आपके पास गीली पानी वाली ना हो। धनिया भी धो के पहले बिल्कुल एक एक पत्ता करके मैंने रख लिया था साफ सुथरा करके। और ये प्याज है, अदरक लहसुन, एक मिर्च है, और आप अपनी स्पाइसेस के हिसाब से अगर ज़्यादा करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। इधर आ गया नमक, मिर्च, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, ये चिली फ्लेक्स जो है वो है, गरम मसाला पाउडर और अपना खुश्क धनिया पाउडर। बाहर का कोई मसाला नहीं है। सबसे पहले जो है ना, अपने प्याज को इसको चॉपर में डालते हैं और इसका अच्छे से चॉप करके ना इसका पानी निकाल लेते हैं हम। जी गाइस, तो ये देखिए मैं इधर आपको दिखाती हूँ। प्याज जो है वो इस तरह बारीक बिल्कुल होने चाहिए। ये देखिए हमारे पास, और इस अच्छा खासा पानी है, इसके पानी को निचोड़ देते हैं, फिर बाकी का जो है वो प्रोसेस करते हैं। जी गाइस, तो अदरक लहसुन और सब्ज़ धनिया और मिर्च डाल दिया सबसे पहले हमने। जी गाइस, तो ये मैंने निकाल के स्पाइसेस सारे प्याज के साथ अच्छे से इसको जितना आप गूंद सकते हैं ना एक किस्म का, उतनी कितना ज़बरदस्त स्मूथ टेक्सचर जो है वो बने। इसको अच्छे से हम मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, ताकि अच्छे से स्पाइसेस जो हैं वो अपने काम कर जाए। फिर हम इसको फ्राई करते हैं। जी गाइस, तो मिक्सचर को आप ले लें। आप चाहे तो इसमें होल कर लें, तो ज़ाहिर तभी काफ्ता कबाब बनेंगे। मैं कोई स्टिक सीख नहीं यूज़ कर रही। ये देखिए एक सिंपल फोक है, ठीक है। इसको जो निकाल लिया हमने, इस तरह मैं आपको एक आधा और भी बनाकर दिखाती हूँ। फिर हम इसको सारे बना के जो हैं वो रेडी करते हैं, और साथ साथ मैंने फ्राई भी करने हैं। ये देखिए इस तरह। देखिए सारे मैं पहले बना के रख लेती हूँ, अपने रेडी कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह फ्राई के टाइम आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए मीडियम सी आंच पे, बिल्कुल लो नहीं, बहुत ज़्यादा हाई ना, मीडियम से फ्लेम के ऊपर आपने इसको ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट और देसी बनते हैं ये। इस तरह जो है ना आपने इनको फ्राई कर लेना है अच्छे से ब्राउन कलर होने तक। जी गाइस, तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर बिल्कुल जो है ये लच्छेदार प्याज इस तरह काट के इसके ऊपर मैं हल्का सा नमक जो है वो करूँगी, और इसको हम ना दम लगा के 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं कबाब वगैरह के साथ। साथ ये 2 मिर्चें हैं, बिल्कुल जीरो फ्लेम करके आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, और फिर जो है इसको कवर कर देते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काफ्ता कबाब, ऑनियन, और साथ ये मैंने थोड़ी कश्मीरी सब मिर्च जो है, ये देखें जनाब, देखिए आप किस तरह सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, गर्मा गर्म है अभी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ऐसा नहीं है कि चिकन के साथ बिल्कुल भी जो है वो आपके हार्ड बनते हैं कोई भी कबाब, ये बात नहीं है। अगर बिल्कुल आपके पास है ना चेस्ट पीस, तो उसमें आप जो है ना घी और क्रीम शामिल कर लें तो भी अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने कोई चीज़ भी आपके सामने ऐड नहीं की, सारा अंदर से देखिए ज़बरदस्त कुक हो चुका है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने जो है इसको वो वेजिटेबल पुलाव के साथ सर्व किया है। आप कोई भी दाल सब्जी बनाएं उसके साथ ये बनाएं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं। तो मैंने वेजिटेबल पुलाव के साथ जो है वो इसको बनाया है। बच्चे सब्जी के साथ, चावल के साथ, चिकन भी हो जाए, साथ थोड़ा सा सैलेड हो जाए, तो आपकी अपनी मर्जी है। इसके ऊपर लेमन स्क्वीज कर लें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है।
हम लोग जैसे ही खाएंगे फिर ये जो है ना बहुत सौगी सौगी से हो जाते हैं, इसके ऊपर मॉइस्चराइजर आ जाते हैं, इसलिए ना मैंने अभी लेमन जो है वो सर्व नहीं किया है मेरे पास। मैं अभी आपके सामने जो है वो इसको कटिंग करके इसकी साथ रख देती हूँ। जब हमने बस अभी अपना दस्तरखान लगाते हैं। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त जो है डिनर रेडी हो चुका है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।